बोरदा नामक एक गांव में सूरज और उसकी माँ रहते थे। सूरज सुबह सुबह अपना ठेला लेकर निकल जाता और दिन भर काम करता रहता और शाम को वापस घर आ जाता। इस तरह उसका समय गुजर रहा था। लेकिन दिन ब दिन सूरज की माँ बीमार रहने लगी। सूरज खुद से ज्यादा अपनी माँ का ख्याल रखता। सूरज ने इलाज भी बहुत करवाया, लेकिन एक दिन सूरज की माँ की मौत हो जाती है। माँ के गुजर जाने के बाद सूरज काम पर भी जाना छोड़ देता है और हमेशा उदास उदास सा रहता और खुद को अकेला महसूस करता। इन दिनों के बीच में सूरज के गांव में एक आदमी और औरत आए हुए थे। वो दोनों बेईमान और ठग थे। वे दोनों लूट-पाट के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमते रहते, लेकिन इस बात का किसी को मालूम नहीं होता है। एक दिन सूरज अपने घर की ओर जा रहा होता है कि रास्ते में उन दोनों को देखता है। तब सूरज कहने लगता है, अरे ये दोनों कौन है? इन्हें तो कभी गांव में नहीं देखा। एक काम करता हूँ, इनके पास जाकर इनसे ही पूछता हूँ, आप दोनों कौन हो? आपको इससे पहले तो कभी गांव में नहीं देखा। अरे बेटा, मैं बिरजू हूँ और ये मेरी पत्नी है शांति। दरअसल मेरी बहू के कहने पर मेरे बेटे ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए हम घूमते फिरते इस गांव तक आ पहुँचे। सूरज मन में सोचने लगता है, एक काम करता हूँ, इन दोनों को मैं घर ले जाता हूँ, जिससे इन दोनों को भी सहारा मिल जाएगा और मुझे भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। आप दोनों को अगर ठीक लगे तो आप दोनों मेरे साथ चले। मैं भी अकेला ही रहता हूँ, मुझे भी सहारे की जरूरत है। वो दोनों तो मौके की तलाश में थे ही। वे झट से हाँ कर देते हैं और सूरज के साथ चले जाते हैं। उन दोनों के आने के बाद सूरज 2-4 दिन बाद फिर से काम पर जाना शुरू कर देता है। कई दिन गुजर जाते हैं। सूरज के काम पे जाने के बाद बिरजू की पत्नी कहने लगती है, अजी कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हम अपना काम करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अरे पागल औरत, अभी चले जाएंगे तो कुछ पैसे ही हाथ लगेंगे और सूरज मर जाता है तो उसके आगे पीछे कोई नहीं होने की वजह से उसकी पूरी जमीन, पैसा, घर, जेवर सब कुछ हमारा हो जाएगा। पर सूरज कैसे मरेगा? एक काम करना, आज तुम सूरज के खाने में जहर मिला देना। सूरज शाम को हारा थका आता है। आने के बाद तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद सूरज सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद शांति के रोने की आवाज आती है। सूरज जाकर देखता है और पूछने लगता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? इतने में शांति सूरज के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है, बेटा हमें माफ कर दो, हमें किसी ने घर से नहीं निकाला है। दरअसल हम लोगों के सामने बेसहारा और लाचार बनकर उनको लुटा करते थे और हम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करते। हमने तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था, लेकिन तुम्हारे खाने को गलती से ये खा गए, जिससे इनकी मौत हो गई। आज हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बिरजू को उसकी गलती की सजा मिल जाती है और सूरज अकेला तो रहता है, लेकिन अपने आप को समय के अनुसार बदल लेता है।